पंडित हेमंत शुक्ला जी पूछ रहे हैं, गुरु जी अगर यह कुटुंब परियों बात सूतक लगा है और घर का आदमी बाहर रहता है तो उसको सूतक लगता है क्या? व्यक्ति घर में नहीं है, कहीं बाहर है और उसे ज्ञान नहीं है कि मेरे घर में जो है मृत्यु अथवा जन्म हुआ है, सूतक पातक का ज्ञान नहीं है, तो सूतक पातक उसको नहीं लगेंगे। और आपके द्वारा फोन के द्वारा सूचित कर दिया गया, ये पता लग गया कि हाँ मेरे घर में सूतक लग चुके हैं, तो उसको भी सूतक लग जाएंगे, चाहे विदेश में ही क्यों ना हो। अब जैसे 10 दिन तक सूतक पातकों की अवधि रहती है, इसके बाद उसे पता लगे तो वो 3 दिन तक सूतक जो है उसको मानने चाहिए। कहीं कहीं 1 दिन का ही विधान लिखा हुआ है, तो ज्ञान होने पर उसे सूतक लगेंगे ये निश्चित है। राजू पारासर कह रहे हैं, कुआं खोदने का गुरुदेव मुहूर्त कृपा करके बताएं। प्रणाम गुरुजी, किस जगह पर पानी है ये भी साथ में बताएं। बात आपकी ठीक है, किंतु ये सब चीज़ें सोशल मीडिया की नहीं है। आपके जो कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, अथवा जो आपके समीप में कोई विद्वान हैं, वहाँ जाएं और उनकी वाणी लें, क्योंकि राजा के यहाँ गुरु भार्या वैद्यो नक्षत्र पाठका रिक्त पर्ण गंतव्या तत्र कार्यम न सिद्ध्यति। यदि आप जो है वैद्य के यहाँ चले गए, जोशी के यहाँ गए और खाली हाथ चले गए तो फिर वो कार्य की सिद्धि नहीं होती। अग्निहोत्रम गृहम क्षेत्रम मित्रम भार्याम सुतम शिशुम रिक्त पार्ण पश्येत राजानम दैवतम गुरुम। कहीं यज्ञ में जा रहे हैं, किसी के मित्र के यहाँ जा रहे हैं, अपने बाहर रहते हैं, अपने कुटुंब में जा रहे हैं, तो कहीं भी जो है खाली हाथ न जाए। कहने का तात्पर्य है, मुहूर्त जब पूछा जाता है तो पत्र पुष्प फल अर्पण करो, पैर छुएं और विधिवत मुहूर्त छटवाएं और उनकी वाणी लें। हाँ, रामकिशन ओझा जी पूछ रहे हैं, सूतक में नवरात्रि पूजा कैसे करें? देखिए, सूतक पातक में जो है पूजा नहीं होती है, वो जो अपने से गोत्र से भिन्न जो ब्राह्मण हैं उसके द्वारा जो है अपनी प्रक्रिया पूरी कराएं। और जब तक सूतक पातक समाप्त न हो जाए तब तक आपके घर का अन्न जल भी ग्रहण न कर। दीप मेघ, अच्छा गुरुजी प्रणाम। यदि घर में जहाँ तो जातक का जगह सूतक में तो नहीं, हाँ पातक हो जाएंगे, तो पातक में तो मुंडन होता है, क्योंकि प्रश्न सही समझ में नहीं आ रहा, कहना कहाँ चाह रहे हैं। यदि पातक होंगे, गोत्र का व्यक्ति होगा तो फिर मुंडन होता ही है। तो 10वें बाद में जितने गोत्र के व्यक्ति होते हैं उनका मुंडन होता है। धर्मवीर कुमार, मान्यवर स्वप्न में स्वर्गवासी माता पिता प्रतिदिन दिखाई दें तो इसका क्या अर्थ है, क्या हुआ है, हमसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, नित्य प्रति यदि आपको वो स्वप्न में दिखाई देते हैं तो कुछ न कुछ अपेक्षा होगी। तो विधिवत उनकी नाभि हो तो पितृऋण से उऋण होने के लिए विधिवत उनकी त्रिपिंडी कराएं। और जो माता पिता की जो तिथि है, जिस तिथि में आपके माता पिता का शरीर हुआ उस तिथि में एक उद्दिष्ट कराएं। इसके बाद पार्वत श्राद्ध कराएं। गीता का पाठ है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, गीता के 17, विष्णु सहस्त्र नाम के 14, फिर भागवत का मूल पाठ कराएं। तो मैं समझता हूँ इतना करने के बाद में संभवतः न दिखें, क्योंकि नित्य प्रति दिख रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनके मन में है, वो उनमें अभी कहने की सामर्थ्य उत्पन्न नहीं हुई है। और जब आप इतना करेंगे तो उनकी कहने की सामर्थ्य उनमें आ जाएगी। आचार्य रमाकांत तिवारी, लेकिन गुरुजी दुराक्ष जो है वे तुलसी जी के जेठ जी हैं, ऐसे में दोनों का ऐसा दान नहीं कर सकते हैं। जब हैरात्मक जब उपासना करते हैं, अर्थात शालिग्राम और नर्मदेश्वर की उपासना होती है तो पूजा का विषय है, तो बिना जो हैरात्मक उपासना है तो बिना तुलसी के भगवान जो शालिग्राम है उनकी पूजा संभव नहीं है, और बिना रुद्राक्ष भगवान शंकर जी पूजा संभव नहीं है। तो जहाँ हरिहरात्मक जो उपासना होती है वो कलयुग में हरि की उपासना ही विहित है। यति चक चूड़ामणि सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी करपात्र महाराज, जिन्हें कलयुग में विशेषता जो है हरिहरात्मक उपासना का कोई बतलाया।